हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग ओबेलिया यानी सी फर इसकी लाइफ साइकिल को स्टडी करेंगे। एक्चुअली इसमें पॉलिप और मेडुसा दो स्टेजेस आते हैं इसकी लाइफ साइकिल में, जिसको लेकर के बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये क्या होते हैं। उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिस्टमैटिक पोजीशन। तो ये फाइलम सिलेंट्रेटा का एनिमल है, ओबेलिया जेनिकुलेटा, क्लास हाइड्रोजोआ, ऑर्डर हाइड्रोइडा, सब ऑर्डर एलेप्टोमेडुसी, देन फैमिली Eucopedidae, genus Obelia and species Geniculata. Now this is the life cycle of Obelia. इसमें जो लॉन्ग ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन, इसे हाइड्रंथ या इसी को पॉलिप कहते हैं। ये सेसाइल स्टेज कहलाता है। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज सेसाइल स्टेज। एसेक्सुअल स्टेज भी कहते हैं इसे, सेसाइल हाइड्रोइड कॉलोनी। अब इसे कॉलोनी इसलिए कहते हैं कि इसकी जो ये ओवल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक्चुअली दीज आर पर्टिकुलरली एनिमल्स। जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है ये, फिर यहाँ से बर्डिंग होती है, मेडुसा निकलता है, फिर आगे की ये मैच्योर कॉलोनी है, ये भी मेडुसा है, बर्डिंग हो रही है। यही बर्ड्स बाद में जब मैच्योर होंगे तो फिर यहाँ से मेडुसा यानी स्पर्म या ओवम निकलते हैं। एक्चुअली यहाँ मेल और फीमेल मेडुसी निकलते हैं। सो दिस इज़ अ कॉलोनी। अब इसका जो रूट वाला जो नीचे का पोर्शन, रूट लाइक पोर्शन है, इसे हाइड्रोराइजा कहते हैं। देन ये स्टेम लाइक पोर्शन है, इसे हाइड्रोकाउलिस कहते हैं। अब ये लगता है जैसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, बट यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली ये एक एनिमल है क्योंकि ये सिलेंट्रेटर से बिलोंग करता है। सो इट इज़ एनिमल नॉट अ ट्री, जबकि इसका ये कैरेक्टर बिल्कुल एक प्लांट की तरह लगता है, एक ट्री की तरह लगता है, बट इट इज़ अ सिलेंट्रेट एनिमल, बिलोंग्स टू द सिलेंट्रेटा। ये सेसाइल स्टेज है और इसको हाइड्रंथ या पॉलिप कहा जाता है। ये सेक्सुअल फेज है। देन इसमें से मेडुसा निकलते हैं, और मेडुसा मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। मेडुसा इज़ आइदर मेल फीमेल बोथ। अब यहाँ से ये सेक्सुअल स्टेज होती है। और सबसे बड़ी बात, जो मेडुसा होते हैं ये फ्री स्विमिंग होते हैं, तो फ्रीली स्विम करते रहते हैं। दीज आर फ्री स्विमिंग। मेल में टेस्टिस होती हैं, और टेस्टिस जब मैच्योर होती हैं तो उनमें से स्पर्म निकलता है। फीमेल में ओवरीज होती हैं, ओवरीज जब मैच्योर होती हैं तो ओवम निकलता है। इनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, 2 सेल्ड स्टेज, क्लीवेज होती है, 4 सेल्ड स्टेज, देन ब्लास्टूला, देन इसमें एक लार्वल स्टेज आता है जिसे प्लेनुला कहते हैं। सो फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेनुला लार्वा। फिर ये प्लेनुला लार्वा स्विम करने के कुछ देर बाद अपना सही सबस्ट्रेटम पाता है और वहाँ पे आके सेटल डाउन हो जाता है। फिर धीरे धीरे इसका जो बेस है वो ब्रॉड होता जाता है। सो प्लेनुला नाउ सेटल्स डाउन एंड नाउ इट इज़ ग्रो इनटू यंग पॉलिप। फिर धीरे धीरे मेच्योरिटी आती है और इसमें कॉलोनीज बनने स्टार्ट हो जाती हैं। फिर इस तरह से ये फिर से पॉलिप कंप्लीट मैच्योर पॉलिप फेज में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया, दैट इज सी फर, एंड इट इज़ ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिप एंड द मेडुसा। अब किसी भी एक मेडुसा की बात करते हैं जो कि कट किया गया है एक साइड से और एक तरफ से एक्सटीरियर पोर्शन दिख रहा है। तो इसमें कुछ लटके हुए नीचे आपको पोर्शन दिख रहे होंगे। सो दीज आर एक्चुअली टेंटिकुलोसिस्ट कहा जाता है, इन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है, और जहाँ से ये निकलते हैं टेंटिकुलोसिस्ट जो कि फॉर्मेशन होता है। इन जिस पे ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे पेरीफेरी होता है, इसको वेलम कहा जाता है। दिस इज़ व्हाट, वेलम। इसके ऊपर का ये जो पोर्शन है, दिस इज़ एक्सम्ब्रेला, दिस इज़ एक्सम्ब्रेला। अब इसके बाद ये कट पोर्शन है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए कट पोर्शन में बीचों बीच जो पोर्शन दिख रहा है ये माउथ कहलाता है। फिर इसके ऊपर जो सीधी ये वाइट लाइन जा रही है, दिस इज़ गैस्ट्रोडर्मल, दिस इज़ गैस्ट्रोडर्मल लैमेला, और ये जो वाइट वाली लाइन है ये है गलेट। देन इसी में स्टमक भी होता है, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। सो दिस पोर्शन इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। देन एक्सम्बुलर एपिडर्मिस, इसको कट करने पे जो पहली लाइन दिखती है, दिस इज
एपिडर्मिस। इस माउथ से लेकर के और स्टमक के बीच में ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इस पोर्शन को बाहर से मैनुब्रियम कहा जाता है, इसको मैनुब्रियम कहा जाता है। देन ऑन दिस साइड दीज आर गोनैड्स, दीज आर गोनैड्स। मेल में होगा तो मेल गोनैड, फीमेल में होगा तो फीमेल गोनैड। और इस गोनैड के ऊपर का पोर्शन ये दिस वन जो इसको कवर करके रखते, दिस इज रेडियल कैनाल्स। तो यहाँ कैनाल्स भी दो तरह की होती हैं, एक रेडियल होती हैं और एक इसमें लॉन्गिट्यूड टाइप की होती हैं। सो दिस इज अबाउट द मेडुसा ऑफ द ओबेलिया। ये ओबेलिया के मेडुसा का ओरल व्यू है। अब ओरल व्यू में माउथ का होना ज़रूरी है, तभी ये ओरल व्यू है। ओरल व्यू में माउथ के ठीक ऊपर का जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ मैनुब्रियम। और ये जहाँ पे कैनाल्स से जाके चारों कैनाल से जाके ब्रॉड पोर्शन मिलता है, इसे स्टमक कहते हैं। एंड दीज कैनाल्स, ये जो बीच बीच में कैनाल्स हैं चारों, दीज आर कॉल्ड रेडियल कैनाल्स, दीज आर कॉल्ड रेडियल कैनाल्स। अब रेडियल कैनाल्स जाकर के ये एक पर्टिकुलरली सर्कुलर मैनर में आपस में मिल जाती हैं। और ये जो सर्कुलर मैनर में मिल जाती हैं तो इसको सर्कुलर कैनाल कहा जाता है। सी हियर इट इज़ सर्कुलर कैनाल। इनसे निकली हुई जो आउटग्रोथ हैं, दिस आर टेंटिकल्स, दिस आर टेंटिकल्स। इन टेंटिकल्स की खासियत ये है कि ये वेलम पे निकलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जो रेडियल कैनाल से निकल रहे हैं, लाइक दिस एंड दिस। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नोन एज पोजीशन ऑफ स्टैटोसिस्ट। तो बीच बीच में जो रेडियल कैनाल है, इन पे कुछ आउटग्रोथ मास दिख रहा होगा, दिस मास इज़ नोन एज गोनैड। ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओबेलिया मेडुसा विच इज़ फ्री स्विमिंग। नाउ दिस इज़ द पॉलिप ऑफ ओबेलिया, जो कि सेसाइल होता है यानी नॉन मोटाइल होता है। इसमें से एक कॉलोनी को एनलार्ज करके दिखाया जा रहा है। तो लोअर पोर्शन इज़ नोन एज हाइड्रोराइजा, फिर इसका बेस जिस पे कि ये सभी की सभी कॉलोनीज़ बनी हुई हैं, दिस इज़ हाइड्रोकालस। हाइड्रोकालस के ऊपर अब ये देखिए, दिस इज़ द गोनोपोर, इट इज़ गोनोथीका। थीका मीन्स जिस आउटर कवरिंग जिसके अंदर बाकी सब कुछ होता है। एंड अंदर की ये देखिए, दिस इज़ ब्लास्टोस्टाइल। और ये तीनों स्ट्रक्चर्स एक साथ मिला करके इट इज़ व्हाट, गोनेंजियम, इट इज़ व्हाट, गोनेंजियम। देन आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे की ओर देखिए रिंग्स बने हुए हैं, दिस रिंग्स आर पेरी सर्कल एनुलाई, पेरी सर्कल एनुलाई। और इस गोनेंजियम के अंदर जो ये राउंड स्ट्रक्चर, सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर मेडुसा बर्ड्स, दीज आर व्हाट, मेडुसा बर्ड्स। तो गोनोपोर के थ्रू यही मेडुसा बर्ड्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो बाहर की ओर निकलते हैं। अब यहाँ पे जहाँ से कि दो कॉलोनीज अलग अलग निकलती हैं, दिस इज़ सीनोसार्क। और बीच ये जो लास्ट में लाइनिंग बनी हुई है, दिस इज़ पेरीसार्क। जो कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है किसी भी मैच्योर कॉलोनी से पहले या कॉलोनी से पहले, इट इज़ शेल्फ, SHELF, शेल्फ। और फिर ये जो टेंटिकल्स हैं ये कई बार गिर जाते हैं, जब मैच्योर एक्स्ट्रा मैच्योरिटी आ जाती है तो ये गिर जाते हैं। तो टेंटिकल्स वे ड्रॉन हेयर। यहाँ पे टेंटिकल्स बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। इट इज़ एक्सटेंडेड हाइड्रेंथ, सो इट इज़ द माउथ, दिस आर द टेंटिकल्स, दिस इज़ हाइपोस्टोम यानी नीचे की ओर है, देन इट इज़ हाइड्रोथीका। अब यहीं से जो मेडुसा है वो बाहर की ओर निकलते हैं। अब पॉलिप के एक गोनेंजियम की अगर बात करें तो एक गोनेंजियम में ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दिस आर एनुलाई। और बाहर की जो कवरिंग है ये इसको बोलते हैं पेरीसार्क। पेरीसार्क इसके बाद आगे ये जो डेवलपिंग एरिया है जहाँ पे बर्ड्स होते हैं, दिस आर मेडुसी, मेडुसी बर्ड्स, ये डेवलपिंग हो रही हैं, ऊपर की ओर मैच्योर होती जा रही हैं। देन मैच्योर होने के बाद क्या होता है, ये गोनोथीका है जो कवरिंग है, और ये गोनोपोर है, माउथ है। मैच्योर होने के बाद ये बाहर की ओर निकलती हैं और फ्री स्विम करती हैं, जैसे कि अभी पहले जस्ट अभी हमने इसको देखा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओबेलिया सीफर एंड इट्स 2 important stages, that is polyp and medusa. Thank you.